भेड़ों का झुंड दो गुटों में बंट गया था। उन्होंने अपने सिर झुका लिए, आक्रामक मुद्रा अपना ली। वे अपनी खोपड़ी तोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन अपने से अलग लोगों के साथ सह अस्तित्व में नहीं रहेंगे। उस सुबह सूखे रेगिस्तान में केवल एक ही घास का टुकड़ा बचा था। दो चरवाहे पहुंचे। दोनों ही उस चरागाह पर एकाधिकार करना चाहते थे ताकि अपनी भेड़ों को मोटा कर बेहतर दाम पा सकें। चरवाहों के पीछे के झुंडों के बीच एक दूसरे के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। अपने साथियों को देखकर वे उत्साहित होकर उछलने लगे। हालांकि चरवाहे अडिग रहे। उन्होंने अपनी लाठियां पकड़ लीं और मामला सुलझाने का फैसला किया। अचानक दोनों झुंडों के मेमने आगे दौड़ पड़े और आपस में घुल मिलकर खेलने लगे। चरवाहे उन्हें रोक नहीं सके। इस रफ्तार से वे यह नहीं पहचान पाएंगे कि किसकी भेड़ किसकी है। दोनों चरवाहों ने पहली बार सहयोग करने का फैसला किया। उन्होंने चरागाह के बीच में खूंटे गाड़ दिए और एक बाड़ बनाकर क्षेत्र को बांट दिया। काम पूरा करने के बाद जब वे आराम करने ही वाले थे, झुंड खुद को रोक नहीं पाए। वे बाड़ के पास इकट्ठा हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ एक मेंढा सीधे बाड़ में छेद कर गया। यह दृश्य देखकर चरवाहे हैरान रह गए। अवज्ञाकारी झुंडों का सामना करते हुए उन्होंने लोहे की हथौड़ी से बाड़ को और मजबूत किया और उसे कांटेदार बिजली के जाल से बदल दिया। हालांकि झुंडों को यह समझ नहीं आया। वे एक बार फिर से इकट्ठा हो गए। एक छोटा मेमना मुश्किल से कांटों को छू पाया था कि उसे चुभन लग गई। सोचते हुए वह पलट गया और खुद को चालाक समझने लगा। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, ये सोचकर कि वह लोहे के जाल के ऊपर से उड़ जाएगा। जैसे ही मेमना हवा में था, चरवाहे ने देखा कि उसकी भेड़ बुरी तरह घायल हो गई थी। यह ऐसे नहीं चल सकता था। चरवाहों ने बाड़ हटाकर सुरक्षित और भरोसेमंद पत्थर की दीवार बना दी। पत्थर जमाने के बाद झुंडों के पास मिलने का कोई मौका नहीं बचा। एक छोटे मेमने ने दीवार को हल्के से टक्कर मारी, जिससे ऊपर से एक छोटा कंकड़ गिर गया। यह देखकर उसके दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। आजमाकर देखने की सोच के साथ मेमना पीछे हटा ताकि गति पकड़ सके। जब उसने दौड़ लगाई तो पाया कि दीवार हिल भी नहीं रही थी। हालांकि इस हरकत ने उसके साथियों को प्रेरित कर दिया। संख्या में शक्ति होती है। भेड़ें एक के बाद एक दीवार से जोर जोर से टकराने लगीं। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। वे तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती थीं। जल्द ही इस व्यवहार ने चरवाहों को चिंता में डाल दिया। दोनों ने नए तरीकों पर चर्चा की। चूंकि उन्हें डर था कि वे झुंडों को अलग नहीं पहचान पाएंगे, उन्होंने उन्हें चिन्हित करने का फैसला किया। उन्होंने कैंची से झुंडों पर निशान बनाए। एक तरफ धारियां काटी गईं, दूसरी तरफ धब्बे बनाए गए। इस तरह चाहे झुंड जितना भी मिल जाए, उन्हें साफ साफ पहचाना जा सकता था। हालांकि छोटे मेमनों ने उन भेदों को नोटिस कर लिया जो उनके बीच बनाए गए थे। जब उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ की ऊन उनकी अपनी ऊन से अलग है, तो दोनों समूहों के बीच दरार पैदा हो गई। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे और ताकत इकट्ठा करने लगे। अब उनकी आंखों में दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी भरी हुई थी। चरवाहे स्थिति को समझ पाते उससे पहले ही झुंड एक दूसरे पर टूट पड़े। उन्होंने एक दूसरे को मुक्के मारे, लात मारी और खून बहाया, जब तक कि एक भी भेड़ बाकी नहीं रही। चरवाहों ने जब झुंडों में भेदभाव किया